बिग बॉस के घर में नए साल की शुरुआत झगड़े के साथ हुई। अर्शी और रुबीना दिलेक नए साल के नए दुश्मन बनेंगे। राखी सावंत जो है उसके बिना ये शो वाकई में अधूरा है। आप देखिए, जब से राखी सावंत आई हैं तब से शो सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत को ही दिखा रहा है। प्रोमो राखी सावंत का बनता है, टास्क राखी सावंत, घर का हर सदस्य राखी सावंत से जो है या तो जलता नजर आ रहा है या फिर भिड़ता नजर आ रहा है। कुछ भी कहो, लेकिन राखी सावंत जो है हर इस शो में, जब से वो आई है तब से इस शो में लगातार जो है पूरा का पूरे में से अगर मैं कहूँ तो 70% शो राखी को डेडिकेटेड होता है, चाहे आज का भी शो ले लीजिए। वहीं अली को इस बात में क्या तकलीफ थी अगर ये कहा जाए कि जास्मिन आपकी गर्लफ्रेंड है। निक्की तंबोली को मैं वाकई में मान गई। ओपनली उन्होंने कहा कि गठबंधन करना है तो खुलेआम करो ना, इसमें छिपाना क्या है, बोलो ना, किस हक से बनाने जा रहे हो। तुमने ही तो लोगों को इम्यूनिटी नहीं दिलाई, तो जो स्टैंड है उस पर रहो ना, इसमें गलत क्या है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अली, राखी और जास्मिन की लड़ाई से। सबसे पहले जो है शुरुआत हुई, राखी ने राहुल महाजन को कहा कि देख, तू कैप्टेंसी जीत गया मेरी वजह से, मैंने तेरी धोती नहीं खींची होती तो मैं वैम्प नहीं बनती, तो हीरो नहीं बनता। तो फिर राहुल महाजन के कैप्टन बनने का क्रेडिट किसी और ने नहीं, राखी ने ले लिया। तोता, मैना की जान तोता में बसी हुई है, तोते को फुर करना पड़ेगा। क्या फुर करने का मतलब किसी को मार देना है या नॉमिनेट करना है या घर से बाहर निकाल देना है। अर्शी ने यह बात सुनी, आग लगाई और उसके बाद जो है अगले दिन सुबह सुबह, गधी हो तुम, गधा, गधी तुम्हारा गधा कहाँ है, 50 साल की, ये सारी चीजें अली गोनी ने शुरुआत की है। और राखी ने क्या बोला कि तुम तो जैस्मिन का साथ दोगे ही, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, आपको किसने हक दिया ये बोलने का कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आप तय करेंगी क्या। मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाया हूं कि कोई इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन राखी ने बोला, मुझे लगता है तुम लोग सारा दिन जो है लव लपाटा करते रहते हो, चुम्मा चाटी करते रहते हो। सही तो बोला राखी ने, लाइव फीड में कितनी बार देखते हैं हम लोग, आप लोग जो है दोनों कितनी बार एक दूसरे को किस करते रहते हो। ये कोई भी ये दोस्ती की डेफिनेशन तो नहीं है अली एंड जैस्मिन, प्लीज। अब जो है, जो आज आप बात कर रहे थे कि बाहर आते ही घर वालों को फोन ठोकना पड़ेगा और शादी की बात करनी पड़ेगी, तो फिर राखी के कहने पे प्रॉब्लम क्या थी। और 50 साल की उम्र, विकास ने बोला भी कि उम्र की बात मत कर, जैस्मिन ने भी बोल दिया उससे पहले। लेकिन खत्म हो चुकी हैं वो चीजें। जैस्मिन, राखी ने आपसे माफी मांगी, अली से माफी मांगी, घुटनों पर बैठ के माफी मांगी है न्यू ईयर की पार्टी में। इतना ही नहीं, लाइव फीड में जैस्मिन जो है राखी के हेयर स्ट्रेट कर रही थी, तब भी जो है राखी ने माफी मांगी थी। और आज जो इम्यूनिटी पाने का टास्क था, क्या अर्शी ने एफर्ट नहीं लिए थे। राखी अगर जैस्मिन का रेजोल्यूशन कैसे तोड़वाती, घर में कचरा करेगी तभी तो वो रेजोल्यूशन टूटेगा ना। राहुल महाजन बह गए उन लोगों की बातों में, मतलब उन लोगों ने बनाया हुआ है गठबंधन कि इनको इम्यूनिटी नहीं देनी, तो आप बह जाइए। आपको समझाया भी गया कि आप सही डिसीजन लेना, सच का साथ देना। निक्की का रेजोल्यूशन अर्शी ने तुड़वाया था, 110% तुड़वाया था। तो ये बात जो है साफ साफ नजर आ रही थी कि निक्की का रेजोल्यूशन टूटा था। और जहां तक बात है राखी की, राखी कुछ गलत नहीं कर रही थी और पर्सनल सामान रखा। मैं आपको वार्निंग देती हूँ, बेटर यू टेक इट सीरियसली। मतलब इस तरीके का टोन था जैस्मिन भसीन का। मुझे बात बहुत बुरी लगी जिस तरीके से जैस्मिन जो है लगातार जिस टोन में वो बात कर रही हैं, उनको एक मौका नहीं मिलता है, वो 100 सुना रही हैं। तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा मुझे बुरी लगी। राखी सावंत जो है उन्होंने माफी मांगी थी, लाइव फीड में भी मांगी थी, हमने देखा न्यू ईयर के टास्क के दिन भी मांगी थी, कई बार वो माफी मांग चुकी हैं। लेकिन जैस्मिन जो है उस वाली चीज से अभी तक बाहर नहीं निकली हैं। खैर, जैस्मिन जो है मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन ये पूरे इंसिडेंट के बाद जो है अब मुझे जैस्मिन से, मुझे नहीं लगता है, मुझे उसमें बहुत पोटेंशियल लगता था। लेकिन एक चीज को अपने लिए स्टैंड लेना अलग चीज है, किसी को स्ट्रेच करना अलग चीज है। तो जिस तरीके से वो स्ट्रेच कर रही है पूरे मुद्दे को, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। निक्की कह रही थी कि राखी सावंत जो है सिंपैथी लेने की कोशिश करती हैं, तो हर किसी को जो है शो में राखी दिख रही थी। इम्यूनिटी टास्क जो हुआ है उसके बाद जो है राखी बहुत सैड हो गई थी। अर्शी से बात करने हर कोई गया, अर्शी को मनाने के लिए गया, लेकिन राखी को किसी ने नहीं पूछा और इस बात का बुरा जो है राखी को लगा। उसके बावजूद जो है वो अर्शी की तारीफ कर रही थी कि नहीं तू अच्छा कर रही है। और बिग बॉस 14 के घर के कंटेस्टेंट को एक बात सोचनी चाहिए, अगर आप लोग अच्छा कर रहे होते ना तो बाहर से चैलेंजर्स को बुलाने की जरूरत नहीं थी। आप लोग शो नहीं चला पाए हैं, ये बात आप लोग जो है मान लीजिए।
तभी जो है चैलेंजर्स घर के अंदर आए हैं। तो आप शो नहीं चला पा रहे थे, और जो टीआरपी आई है उससे भी ये बात साफ है कि चैलेंजर्स के आने के बाद टीआरपी ऊपर गई है, चाहे वीकेंड की हो चाहे फिर वीकडेज की हो। तो ये जो चीज़ थी, आज राखी के साथ झगड़ा, ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के जो है टारगेट बहुत पोक करने की कोशिश की जा रही है राखी को, ये साफ साफ दिख रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही शुरुआत राखी ने ही की थी, वो कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन कुछ मुद्दों को वहीं छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से जैस्मिन स्ट्रेच करी, आज रूबीना ने समझाया भी कि देखो अपना एक दायरा बना लेना, लिमिट बना लेना, ऐसा ना हो उनको नहीं पता है, आप दोनों के रिश्तों पे कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए। तो बहुत मैच्योरिटी के साथ 2 लाइनों में उसने समझाने की कोशिश भी की। खैर, निक्की ने ये साफ साफ बोला, राहुल महाजन ने बोला कि इम्यूनिटी कोई नहीं जीता है। अली गोनी ने गेम खेला, उसने बोला भी कि देख लेना अगर इन दोनों को इम्यूनिटी मिल जाती है तो फिर अगले हफ्ते जो है फिर से नॉमिनेशन में वो ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये लोग रहेंगी तो आप नॉमिनेट नहीं होंगे क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी इनसे ज़्यादा है। तो राहुल महाजन जो है इनके कहने पर बह गए। निक्की तंबोली ने साफ साफ बोला राहुल वैद्य के साथ जो बातचीत हो रही थी कि आप करो ना, डंके की चोट पर करो। और उसने अर्शी के मुंह पे बताया भी कि खेलना है तो फिर ओपनली खेलो ना, ये छिप छिपा के क्यों गेम खेलना है। जाहिर सी बात है रूबीना और अभिनव ये बात डिस्कस करते हुए नजर आए कि कैसे अली का गेम बदल गया है। अब जैस्मिन की जगह वो राहुल को सपोर्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है ये सभी के दिमाग में है कि अभी अली वापस आया तो उसने बोला मैं बदल गया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, जैस्मिन को सपोर्ट करने नहीं आया। तो अली अब अपना गेम खेल रहा है। आज उसने जैस्मिन को बोला भी कि देख अब तुम मेरे जो है उसमें मत पड़ना, मैं अपना गेम खेलूंगा तो अपना गेम खेल, और यही जो है होना भी चाहिए। आज जब रूबीना, अभिनव, जास्मिन और अली डिस्कस कर रहे थे, अभिनव ने जब राहुल महाजन को सपोर्ट की बात बोली तो रूबीना ने बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि रूबीना को पता है ये उसका गेम है, अभिनव का उसका अपना गेम है और दोनों को अलग अलग गेम खेलना है। खैर उस समय भी इन सभी की यही बात हो रही थी कि हम जो 6-7 लोग जो भी है, एजाज पर तो इनको विश्वास नहीं है, तो हम जो 6-7 लोग हैं उनको आगे तक जाना है और वहां जाने के बाद हम सोचेंगे कि हमें आपस में एक दूसरे को करना है नहीं करना है। अब यहाँ पर जो है अभिनव ने साफ साफ बोल दिया कि निक्की से मेरी थोड़ी थोड़ी बनने लग गई है, एजाज और राहुल वैद्य ओके ओके, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वो उनके साथ रहे नहीं रहे लॉन्ग टर्म में। तो अब अली जो है वहां बैठकर ये सारी चीजें जो है पूरा का पूरा एक, अगर मैं कहूँ तो गठबंधन कैसे आगे चलाया जाए इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। अभिनव एक बात बोलते हैं कि मैं राहुल महाजन इन सब में, अली ने तुरंत बोला कि हमारे सामने भी राहुल महाजन को आप करेंगे सपोर्ट। तो अभिनव ने बोला कि देख तू, जास्मिन तू, उसके बाद राहुल से ओके ओके है, एजाज से ओके ओके है, निक्की थोड़ी थोड़ी होने लगी, यानी कि उनके लिए तीसरी प्रेफरेंस पे निक्की है। अली ने तुरंत जो है क्या क्लियर किया कि देखो अर्शी से भी मेरी बनती है, लेकिन तुम और अर्शी हो गए तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। यानी कि वो ये क्लैरिफाई करना चाह रहे थे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको राहुल महाजन को प्रेफरेंस देनी है तो मुझे नहीं, तो ये बात आप सुन लीजिए कि मैं भी फिर अर्शी को प्रेफरेंस दूंगा, आपको नहीं। तो वो उसने एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि ये क्लियर हो सके कि अगर राहुल महाजन आपकी प्रेफरेंस है तो मेरी प्रेफरेंस भी अर्शी हो सकती है। मैं हंस बोलकर उसके साथ बात करता हूँ। तो ये चीज़ आपस में इन लोगों ने आज दूसरी बात तय की। वही राहुल और निक्की ने क्या तय किया कि हम अगर ठीक है अब खुला खेलो, अकेला खेलो, इंडिविजुअल गेम खेलो, और मुझे लगता है कि वही गेम खेलने की ज़रूरत है। ये ना आपस में एक दूसरे के ओब्लिगेशन में लेकर फंसेंगे। और आज जो इन्होंने किया गठबंधन बनाकर इम्यूनिटी टास्क नहीं जीतने दिया, इससे मैं ये नहीं कह रही कि टास्क ऐसे ही खेले जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा था कि आप सामने वाला एफर्ट भी ले रहा है तो उसको जीतने ही नहीं देना है। तो ये गेम नहीं है, ये आपने प्रिडिक्टेबल गेम कर दिया है कि आपको जीतना ही नहीं देना है। मतलब एज एन ऑडियंस ये मुझे भी समझ में आ रहा है कि नहीं, टास्क शुरू भी हुआ है ना तो ये जीतने वाले तो नहीं है, घर वालों ने गठबंधन बनाया हुआ है, तो आप गेम को इतना प्रिडिक्टेबल कैसे कर सकते हैं। ये फिर बिग बॉस का मतलब, ये तो जब भी टास्क होगा ये समझ में आ जाएगा कि अब नहीं जीतने देंगे। निक्की ने बोला ना कि अगर आपको इतना ही था तो कल का कैप्टनसी टास्क आप लोगों ने कैंसिल करना चाहिए था, राहुल को क्यों बनने दिया। तो राहुल वैद्य ने बोला मुझे नहीं सूझा, तू बोल देती। तो निक्की कहती है मुझे भी नहीं सूझा। तो इनकी स्ट्रैटेजीज ना पर्सन टू पर्सन अलग है। अर्शी और राखी सावंत इन्हें घर में नहीं चाहिए, राहुल महाजन चलेगा। तो ये अपने आप में इनको क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इनको जाना कहाँ है, किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। अगर सेव करने की बारी थी तो अभिनव ने सोचा कि जैस्मिन को तो सेव करने के लिए लोग हैं, तो अपनी स्ट्रैटेजीज में भी ये लोग क्लियर नहीं है।
जो इनके साथ में आपस में लोग हैं उनमें ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, यूनिटी नहीं है। और एजाज खान को तो मेकर्स ने गुमाया, एकदम गुम कर दिया। पवित्रा का एलिमिनेशन जब होना था उस हफ्ते पवित्रा दिखना बंद हो गई थी। एजाज के साथ भी क्यों? एजाज खान की फैन फॉलोइंग है। एजाज खान एक अकेला शख्स है इस समय घर के अंदर जो अकेला खेल रहा है, जो किसी गठबंधन में नहीं पड़ा, जो फेयर चल रहा है, जो सही है उसका साथ दे रहा है। उसको चीटिंग से प्रेडिक्टेबल नहीं करनी है चीजें, तो एजाज खान को क्यों कट किया जा रहा है? दिखाइए एजाज खान को इस समय उसका स्टैंड क्या है, वो क्या चाह रहा है। तो एजाज को जो है आराम से कन्वीनियंटली साइडलाइन कर दिया गया। खैर, आज जो है बहुत सारी चीजें हुई। सोनाली फोगाट एकदम से, कोई महाराजा महारानी थोड़ी ना है, रुबीना की माँ आ जाए, बाप आ जाए। हालांकि रुबीना ने सोनाली जी का नाम बिल्कुल नहीं लिया था, लेकिन सोनाली फोगाट ने खुद होकर रुबीना का नाम लिया। और यहाँ माँ बाप पे जाना ये बिल्कुल सही नहीं था। आप रुबीना से पंगे लेती, आप रुबीना को बोलती, चलता था, लेकिन माँ बाप पर जाना किसी के भी, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। और सोनाली फोगाट से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। खैर, तो सोनाली फोगाट जो है 31 की रात है, 31 दिसंबर की, उनको बात करनी है, न्यू ईयर है। जाहिर सी बात है हम लोगों के लिए कल हो गया, लेकिन उनके लिए 31 की रात थी जब ये सारी बातचीत चल रही थी। तो फिर उनको सोना नहीं है। रुबीना को गुस्सा आया, मैं ड्यूटीज नहीं करूंगी। और यकीन मानिए आज उस ड्यूटीज को लेकर बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन रुबीना ने बहुत अच्छा मास्टरमाइंड गेम खेला है। उसमें भी रुबीना ने ये बोला कि मैं घर का काम नहीं करूंगी। राहुल महाजन ने बोला कि आपको दंड देंगे मैं, अपना पर्सनल सामान जो है वो मॉल में रखिए। तो रुबीना कहती है फिर आप उनको भी दंड दीजिए ना, जिसने रूल तोड़ा, जो रात को लाइट बंद हो जाने के बाद भी बातचीत कर रहे थे, तो रूल तो उन्होंने भी तोड़ा। तो उन सबको भी बोलिए कि अपना जो है मॉल में सामान रखे। और उसके बाद राहुल महाजन फंस गए। तो एक बात तो तय है कि रुबीना ने पूरा का पूरा कैप्टन का प्लान भी रिवर्स कर दिया। उसके बाद जो है लाइव फीड बंद हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, रुबीना सोने चली गई थी। हालांकि अब मुझे लगता है कि एपिसोड में कल के दिखाया जाएगा। तो सोनाली फोगाट ने ये बोला कि रुबीना को तकलीफ थी, तो राहुल वैद्य और अली गोनी दोनों ने रुबीना का साथ दिया कि क्या रुबीना ने आपका नाम लिया। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि रुबीना ने आपके लिए बोला? उसने आपके लिए नहीं बोला है, आपका नाम तक नहीं लिया है। और उसके बाद जो है राखी सावंत पूछती हुई नजर आई रुबीना से कि रुबीना ये बताओ कि तुम मेरा घर बोलती हो, हम क्या पड़ोसी हैं? भाड़ा देते हैं क्या तुम्हें? तो बोलती है मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपको तो जवाब नहीं दूंगी, मैं इस औरत को जवाब दूंगी। शायद बेगैरत औरत शब्द का इस्तेमाल किया। तो जिसके बाद जो है उन्होंने बोला कि हाँ ये हमारा घर है और जो है आप जैसे आए हैं वैसे ही निकल जाएंगे। और उसके बाद अर्शी जो है, उनके तो अल्फाज आप सभी जानते ही हैं कि वो तो फूल ही बरसाती हैं। तो उन्होंने शुरू कर दिए फूल बरसाने के लिए रुबीना पर। और अगले दिन जो है इन दोनों की भयंकर लड़ाई होती हुई दिखेगी। यहाँ तक कि अर्शी ये भी दुआ करती हुई नजर आएगी कि अब रुबीना जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो एक बात तो तय है कि घर के अंदर जो है नए झगड़े होने वाले हैं। कल भी हम देखेंगे कि बहुत सारी जो है अर्शी रुबीना इनको लेते हुए झगड़े होते हुए देखेंगे। वहीं वीकेंड का बाद जो है कल अर्ली मॉर्निंग शूट होने वाला है। वोटिंग ट्रेंड की भी मैंने आपको बात की थी और मैंने ये भी बताया था कि अभिनव शुक्ला डेंजर जोन में है, लेकिन उससे भी नीचे जो है कुछ कंटेस्टेंट हैं। तो अगर सिंगल एलिमिनेशन होता है तो साफ सी बात है कि सोनाली फोगाट निकलेंगी, लेकिन अगर डबल एलिमिनेशन होता है तो राहुल महाजन उनके ऊपर है। यानी कि बॉटम 2 में मैं अगर रिवर्स जाऊं तो सबसे नीचे सोनाली, उसके ऊपर राहुल महाजन, फिर अर्शी, फिर निक्की, फिर अभिनव शुक्ला। यानी कि अभिनव शुक्ला ऊपर से पहले है रुबीना, फिर है राहुल, जास्मिन, अली, एजाज, राखी सावंत, अभिनव शुक्ला, निक्की तंबोली, अर्शी, राहुल महाजन और सोनाली फोगाट। तो ये जो है 9:30-10 बजे तक के ट्रेंड थे। अभी तो वोटिंग लाइंस जो है क्लोज हो गई होंगी। अगर क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स आए हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड्स जो हैं फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो भी आते हैं तो हम वो भी आप तक लेकर आएंगे। तो एक बात तो तय है कि घर के अंदर जो है चैलेंजर्स को बाहर का दरवाजा दिखाने की तैयारी हो चुकी है। वीकेंड का वार कल शूट होगा। जास्मिन ने राखी की नाक तोड़ी, उस मुद्दे पर बात होगी। विकास, राहुल और अली गोनी का छक्का मुद्दा जो है वो जरूर उठेगा। राहुल महाजन की धोती खींची है वो उठेगा। और आज के टास्क पर भी बात होगी कि इतना प्रेडिक्टेबल टास्क क्यों हो गया, चैलेंजर्स को हम लेकर आए हैं, आप लोगों को क्यों लगता है कि उन्हें निकालना चाहिए, और उनके अगेंस्ट जो है इस तरह की गुटबाजी कितनी सही है कितनी गलत, इस पर जो है वीकेंड का वार में चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि घर के अंदर कौन एलिमिनेट होगा? और मेरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से कि जो इम्यूनिटी टास्क हुआ,
क्या आपको लगता है कि वो फेयर था? क्या आपको लगता है कि उसको प्रेडिक्टेबल नहीं कर दिया? और जो है आपको लगता नहीं है कि घर में हर किसी को एक गेम खेलने का फेयर चांस होना चाहिए और टास्क को इतना प्रेडिक्टेबल जो है वो नहीं बनाना चाहिए? तो आप जो है इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।